नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्सरे। एक खबर जो मैंने पढ़ी और खबर यह है कि भारत सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय ने जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह का आयोजन करता है, आयोजन ही नहीं करता, समारोह वितरित भी करता है। उन्होंने इस साल के जो नेशनल अवार्ड विनर थे, कोरियोग्राफर यानी डांस डायरेक्टर या डांस मास्टर कह सकते हैं, नृत्य निर्देशक कह सकते हैं हिंदी में, जॉनी मास्टर, जिन्हें अवार्ड घोषित किया गया था, उनका अवार्ड वापस ले लिया। जब मैंने इस खबर को एक सिर से देखा तो मुझे खुद ही घिन आई कि क्या मैं भी इस देश का मतदाता हूं जहां इतना रायता फैला हुआ है। क्या देखा है मैंने एक्सरे से। ये जॉनी मास्टर जो है, उनका सही नाम शेख जॉनी बादशाह है। 2022 की फिल्म, तमिल भाषा में बनी हुई फिल्म चरित्रम्बलम के गीत मेघम करुक्कथा, इस पे नृत्य कंपोज करने के लिए उन्हें बेस्ट कोरियोग्राफर का अवार्ड मिला। लेकिन मंत्रालय का कहना है कि ये अवार्ड जो आज मंगलवार को 70वें फिल्म पुरस्कार समारोह में उनको देना था, वो उन्होंने, सरकार ने वापस ले लिया। उन्हें जो निमंत्रण भेजा था कार्यक्रम में आने के लिए, वो निमंत्रण भी वापस ले लिया। कारण जॉनी मास्टर के खिलाफ पॉस्को के तहत एक केस रजिस्टर है, बच्चों का शोषण करने के लिए। वो आरोपी है, आरोप सिद्ध नहीं हुए। 19 सितंबर को साइबराबाद पुलिस ने उन्हें गोवा से गिरफ्तार किया। ये एक मैं अच्छा कदम मानता हूं। यदि कोई नेशनल अवार्ड जिसको आप घोषित करते हैं या जिनको आपने किया भी है, यदि वो आचरण में गलत साबित होते हैं, समाज के लिए घातक साबित होते हैं, तो ऐसे अवार्ड वापस लेना चाहिए। लेकिन हमारे देश में ये जो अच्छी परंपरा शुरू की है, उसके लिए मैं हमारे आईबी मिनिस्टर को सैल्यूट करता हूं, मोदी सरकार को सैल्यूट करता हूं। लेकिन अपेक्षा भी रखता हूं कि यदि फिल्म वालों के लिए आपने ये परंपरा शुरू की है, तो इसी परंपरा के तहत, इसी चश्मे से पूरे देश के आबादी को देखना होगा। सांसद, विधायक, नगरपालिका के कारपोरेटर्स, अधिकारी, चाहे आईएएस हो, आईपीएस हो, बड़े उद्योगपति, जब इन पे भी ऐसे आरोप लगते हैं तो उनके लिए भी यही आचार संहिता होनी चाहिए। यह तो अवार्ड वापस ले लिए, क्या किसी आरोप लगने वाले एमपी पे, विधायक पे या सांसद पे यदि आरोप लगते हैं तो उसकी विधायकी या संसदीयता सदस्य समाप्त होने चाहिए। यदि किसी आईएएस अधिकारी पे ये आरोप लगते हैं तो उसकी जो उसको आईएएस बनने का जो प्रोसेस है उसको भी रद्द कर देना चाहिए। आईपीएस, आईआरएस जो भी है, सिविल सर्विसेज में जो सिलेक्शन होता है वो सिलेक्शन रद्द कर देना चाहिए। यदि मैं इसी एक्सरे से देखता हूं तो आगे मुझे क्या मिलता है। मैं अधिकारियों की तो बात नहीं करता, लेकिन हमारे देश के नेता हमारा मॉडल होते हैं। अभी हाल ही में 2024 में एक रिपोर्ट आई एडीआर की, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, और कोई एडीआर इन्वेस्टिगेट नहीं करती, एक एनालिटिकल संस्था है। हमारे यहां जब भी कोई सांसद या विधायक चुनाव लड़ता है तो चुनाव आयोग के सामने अपना एफिडेविट देता है। उस एफिडेविट में यह जरूरी है कि उसके खिलाफ जो केसेस चल रहे हैं,
किन धाराओं में केसेस चल रहे हैं, कौन से केसेस चल रहे हैं और किस स्टेज पे है, ये सारी जानकारी चुनाव आयोग को देनी होती है। उसी जानकारियों का पूरा एनालिसिस करने के बाद एडीआर ने क्या देखा कि वर्तमान में 2024 में हमारे देश में 151 ऐसे विधायक और सांसद हैं जिनके ऊपर महिला उत्पीड़न के केसेस है। 16 ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर धारा आईपीसी धारा 376 के तहत केस दर्ज है, जिसमें 10 साल की सजा हो सकती है और ये महिलाओं की इज्जत लूटने, जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने का केस होता है। उनमें 2 सांसद हैं और 14 विधायक हैं। इन वेल डेकोरेटेड 151 सांसद और विधायकों में भारतीय जनता पार्टी के 54 सांसद और विधायक हैं, कांग्रेस के 23 सांसद और विधायक हैं और टीडीपी तेलुगु देशम पार्टी के 17 विधायक और सांसद हैं। ये मैंने सिर्फ पहले 3 पार्टियों के नाम आपको बताए। सवाल ये है कि जब हम बात करते हैं तो हम लगातार इस बात की बात करते हैं कि सरकार ने महिलाओं के खिलाफ जब अत्याचार होते हैं तो सरकार ने कड़ा फैसला लेना चाहिए, लेकिन हमारी सरकारें लिप सर्विस जिसको बोलते हैं वो करके चली जाती हैं। जानी मास्टर को अवार्ड से वंचित करना एक अच्छा कदम है, लेकिन क्या यही परंपरा हम संसद में लागू करेंगे, विधानसभा में लागू करेंगे? करनी चाहिए। तभी कहीं ना कहीं सांसदों का, विधायकों का, यदि यही लोग ये करने लगे तो बाकी जगह पे क्या। लेकिन इसमें एक रास्ता ये ढूंढ लेते हैं। जब हम किसी क्रिमिनल की बात करते हैं कि राजनीति में क्यों, तो अक्सर राजनीतिक दल ये कहते हैं कि उस पर आरोप है, आरोप जब तक सिद्ध नहीं होते, उसे जब तक सजा नहीं मिलती और सर्वोच्च न्यायालय के बाद उसके पास कोई अपील की व्यवस्था नहीं होती, तब हम उसको दोषी मानेंगे, तब हम कार्रवाई कर सकते हैं। तो वो जो जगह आप इन नेताओं को देते हैं, वो जगह फिर जानी बाबू को क्यों नहीं? मैं फिर से रेखांकित करना चाहता हूं उन तमाम लोगों के लिए, अंधभक्तों के लिए, जानी बाबू को प्रोटेक्ट करने का हमारा कतई सवाल नहीं है। जानी बाबू को अवार्ड से वंचित किया, जानी बाबू का नियंत्रण वापस लिया और उसको सजा होनी चाहिए, ये न्यूज लॉन्चर निषेध करता है, कड़ी डिमांड करता है। जानी बाबू के करतूतों का निषेध करता है। जो काम जानी बाबू के बारे में किया उसका स्वागत करते हैं, हम आईबी मिनिस्टर को सैल्यूट करते हैं। लेकिन फिर सवाल यह भी हमारा है कि बाकी लोगों के लिए अलग चश्मा क्यों? क्या हमारे देश में ऐसी स्थिति आएगी कि हम एक ही चश्मे से सबको देखेंगे? मात्र महिलाओं को 33% रिजर्वेशन का एक बिल लाके पता नहीं कब लागू होगा। क्या हम हमारा दायित्व पूरा कर रहे हैं? क्या लाडली बहना बोल के कुछ पैसा उसके अकाउंट में ट्रांसफर करके क्या हमारा दायित्व हम पूरा कर रहे हैं? क्या लड़कियां जो स्कूल जाती है उन्हें साइकिल देके हम हमारा दायित्व पूरा कर रहे हैं? क्या हम बेटी पढ़ाओ करके नाम से या मातृशक्ति वंदन के नाम से कई योजनाएं चला के हमारा दायित्व पूरा कर रहा है? इस सरकार का दायित्व सबसे पहला महिलाओं की सुरक्षा है। क्या हमारी महिलाएं सुरक्षित है? और यदि सुरक्षित है तो फिर इतने व्यभिचार के प्रकार क्यों हो रहे हैं? इन व्यभिचारों को हमेशा राजनीतिक या जातीय कलर क्यों दिया जाता है? यहां पर जानी बाबू पे जो एक्शन लिया वो वंदनीय है, बाकियों पे कब एक्शन, ये देखने के लिए जब मैंने कहा, जब एक्शन से देखता हूं मैं, तो मुझे उससे भी, जानी से भी बड़े व्यभिचारी सामने आते हैं। हम उस बात को भी नहीं भूलेंगे कि इस देश की वो महिलाएं जिन्होंने, उन बेटियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम ऊंचा करने का प्रयास किया, कुछ एक व्यभिचारी नेता ने उन्हें अपने जूतों के तहत रेंग दिया। वो गुहार लगाती रही, उनकी एफआईआर तक दर्ज नहीं होती रही। यही मोदी सरकार थी, उन्हें सर्वोच्च न्यायालय से एफआईआर दर्ज करवानी पड़ी। यही मोदी सरकार थी। उनमें से एक लड़की
इतनी प्रताड़ना झेलने के बाद, इतनी कोर्ट कचहरी और बदनामी झेलने के बाद जब ओलंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट तक पहुंचती है, तब खेल हो जाता है। उसे संन्यास लेना होता है। आखिर इस देश की बेटी व्यभिचारियों के सामने पस्त हुई। ये देश जब इस दौर से गुजर रहा है तो हमारी सरकार से हमें बहुत सारी अपेक्षा है। मोदी जी को तो मणिपुर का वो वीडियो भी झंझोड़ नहीं पाया जिसमें महिलाओं के साथ सामूहिक रूप से व्यभिचार होता है। लेकिन फिर ये बात केरल की थी, तमिलनाडु केरल की है। वहां राजनीतिक लाभ इससे लेने का प्रयास किया जाएगा। मैं धर्म के किसी के बारे में बोलता नहीं, क्योंकि धर्म का नाम लेके हम वो गंदगी नहीं करना चाहते जो हमारे नेता पहले से करते आ रहे हैं। आज एक्सप्रेस से मैंने जब देखा तो मुझे बहुत सारा गंदगी देखने को मिली। आज इतना ही, कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।